बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में क्लास 6 हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7 द ईरा ऑफ आर्यंस, कुशान्स एंड गुप्ताज के बारे में कंप्लीट एक एक्सरसाइज है जिसमें हमें पढ़ने को मिलेगा। स्टूडेंट बैक पे चलते हैं और पहले हम अपना पेन सजेस्ट कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रीडिंग करेंगे, कॉलम मैचिंग करेंगे, कुछ लेबलिंग और मैप लेबलिंग के बारे में पढ़ेंगे। लेबलिंग हम करेंगे, 8 फोल्डिंग इन बुद्धिज़्म के बारे में, फिल इन द ब्लैंक्स हैं और मेन पॉइंट्स हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी है लेकिन थोड़ा फुल वॉच कीजिएगा ताकि चैनल का जो वॉच टाइम है वो भी बने, आप लोगों की सपोर्ट मुझे मिले। और दूसरा ये कि हम अच्छे से चैप्टर को जो है वो कोई चीज़ हमारी मिस नहीं हो पाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट मैच द कॉलम A to B। अच्छा स्टूडेंट, हमने चूँकि पूरे चैप्टर के अंदर जो रीडिंग की होती है वो थारोली होती है, वो थोड़ी इन डिटेल होती है, लेकिन हमें यहाँ पे जो सिलेक्शन कॉलम के अंदर करना होती है वो ज़रा इन शॉर्ट होती है, तो हम ज़रा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा अप्रोप्रिएट है किसी स्टेटमेंट के लिए। तो बेहतर ये है कि आप पहले दोनों को रीड करें, जैसे आप अनसीन पैसेज को रीड करते थे, दोनों तरफ से रीड करें, फिर आपको जो करीब करीब लगता है उसे आप सॉल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले हम देखेंगे आर्यंस है। आर्यंस का तो हमें पता था कि ये हमारे फर्स्ट हेडिंग के अंदर ही बताया था कि माइग्रेटेड अराउंड द 15 BCE, डैट हम इसे यूं क्लिक कर देंगे। आयुर्वेदिक एक मेडिसिन है, एक शर्ब्स वाली, जो आर्यंस थे वो जड़ी बूटियों की एक मेडिसिन यूज़ करते थे, सो हम इसे कॉमनली यूज़ कर लेंगे। योगा मीन एक एक्सरसाइज है, एक फिजिकल एक्सरसाइज है जो कि डिवेल्प्ड इन एंशिएंट इंडिया। सो हम इसका यूं क्रॉस करके मिला लेंगे इसे। महादिवस बेसिकली जो हिंदुइज्म है उसके अंदर कंसेप्ट ऑफ गॉड है, सो इसका जो आंसर अप्रोप्रिएट बनेगा वो ब्रह्मा, शिवा एंड विष्णु जो है वो महादिवस पे ऐड हो जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट देखें, हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम रिमेनिंग रह गए और यहाँ पे हमारे 3 कॉलम यहाँ पे रिमेनिंग रह गए। अब हम देखते हैं सिद्धार्था। सिद्धार्था मीन के देखें, ये सिद्धार्था अगर आपने नोट किया हो तो बुद्धिज्म का जो पहली ही हेडिंग के अंदर जो लाइन थी, बेसिकली गौतमा बुद्धा इज रियल नेम जो था वो सिद्धार्था था, ये हमने यहाँ पे कॉलम कर दिया। और विशाज जो हैं ये बेसिकली हिंदुइज्म के अंदर, आर्यन समाज के अंदर ये थे, ग्रेडिंग की हुई थी उन्होंने अपने कास्ट की, जैसे हमने इजिप्ट सिविलाइजेशन को पढ़ा था और जो दूसरी सिविलाइजेशन थी उनको रीड किया था, तो ये फॉर्मर्स होते थे, क्राफ्ट्समैन एंड मर्चेंट्स आर दो, हम यहाँ पे यूं मैच कर लेंगे। सफरिंग इज अ नोटरेस वायलेंस है, दैट्स इजी है, हम इसे डायरेक्ट मैच कर लेंगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हमने एक कॉलम के अंदर जो मुकम्मल हमारी टाइमलाइन है उसे हमने रखा है, और कॉलम बी के अंदर जो उसके साथ का जो ईरा है, एसोसिएटेड ईरा है, वो हमने साथ में मैच किया है। अब ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग सिचुएशन होगी अगर बच्चों आप लोगों ने अच्छे से उसे याद किया हुआ है, समझा हुआ है, तो देन गुड है, वरना मैं आपको इसके साथ साथ जो टेक्स्ट बुक का रेफरेंस है वो भी मैं शो करता जाऊंगा। अभी देखें 1500 BC हमने पीछे ये वाला सॉल्व किया था लास्ट क्वेश्चन में, तो ये आर्यंस थे। तो 15 BCE के अंदर बेसिकली जो इवेंट हुआ था वो क्या था कि यहाँ पे आर्यंस माइग्रेटेड हुए थे, और ये थे पेज नंबर 66 है, और फर्स्ट हेडिंग और सेकंड लाइन के अंदर आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन करते हैं तो ये हमें आंसर इसका मिल जाएगा। देन हम इसे क्लिक करते हैं यूं, और ये हमारे आर्यंस एसोसिएटेड यहाँ पे ये मैच हो जाएगा। अच्छा 320 to 185 BCE के अंदर जो था वो बेसिकली मौर्य एम्पायर जो थी वो थी, और पेज नंबर हमारा 70 है, सेकंड हेडिंग के अंदर टेक्स्ट बुक का स्टूडेंट्स ये हमारी मैचिंग हो जाएगी यूं। अच्छा अब 273 से
232 BCE तक का जो इवेंट है वो स्टूडेंट अशोका का टाइम रहा है। सो हम इसे बहुत आसानी से, अच्छा ये हमारी टेक्स्ट बुक का भी मैं रेफरेंस आपको देता हूं कि टेक्स्ट बुक में ये रेफरेंस हमारा पेज नंबर 70 पे, और 3rd नंबर की जो हेडिंग है आप अगर उसे थोड़ा डीपली पढ़ेंगे तो आपको ये आंसर वहां से मिल जाएगा। 323 के अंदर तो बहुत इजी है और ये यूनिवर्सल सी इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर अलेक्जेंडर की जो डेथ है वो होती है। सो हम यहां पे यू मैच कर लेंगे। अच्छा आपका थोड़ा थोड़ा सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अब नीचे के जो रिमेनिंग्स रह गए वो बड़े इजी हैं। 250 BCE के अंदर बेसिकली 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, और ये 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल का जो स्टेटमेंट है ये हमें पेज नंबर 70 पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है और जो 4th लाइन है वहां पे हमें मिलता है। तो हम यहाँ पे ये 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल को हम 250 से अटैच कर देंगे। होपफुली स्टूडेंट आपको कुछ कुछ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट 60 BCE टू 375 CE तक यानी जो कॉमन इरा है वहां का क्वेश्चन आएगा। तो हमारा ये द कुशान्स थे जो कि हमारा एप्रोप्रिएट इसका आंसर बनेगा। कहां पे रह गया द कुशान्स, ये हो गया। अच्छा 78 से 144 तक कंशिका जो है हमारे, ये हमारा एप्रोप्रिएट इसका रहेगा। ये हमारी पेज नंबर स्टूडेंट्स है पेज नंबर 71, और 3rd हेडिंग अगर हम गौर से पढ़ेंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा। सो 225 CE जो हमारा नेक्स्ट है कॉमन इरा का, ये हमारा रहता है। अब इसमें क्या हुआ था, डिक्लाइन ऑफ कुशान्स हुआ था। डिक्लाइन हमारा कहां है, ये डिक्लाइन है, डिक्लाइन ऑफ कुशान्स है। सॉरी, ये हम इसे हम इरेज करेंगे और रेजर, ये हमारा रेजर होएगा। और दोबारा हम पेन लेते हैं। अच्छा ये डिक्लाइन ऑफ कुशान्स हुआ था हमारा 225 में, हमने बाय मिस्टेक जो है ये वाला, ये अब ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम देते हैं 320 से 500 तक का। तो ये गुप्ताज जो थे आप ये रखें, यहां से कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पे ये गुप्ताज जो थे उनका टाइम पीरियड रहा है, ये पेज नंबर 72 और 2nd हेडिंग के अंदर इन डिटेल में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं 335 टू 375 में। तो ये स्टूडेंट्स इसमें ये जो है समुद्रा गुप्ता जो है, ये आंसर इसका एप्रोप्रिएट रहेगा। अच्छा 375 में बेसिकली इनकी डेथ हो जाती है, और चंद्रगुप्ता 2 जो हैं वो फिर आते हैं इनकी जगह पे। अब हम डेथ, अच्छा हाँ डेथ वाला पोर्शन हमें मिल गया है क्योंकि इसमें 375 में डेथ होती है इनकी। सो ये इसका एप्रोप्रिएट है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आता है 375 से 415 का। 375 से 415 का चूंकि जब डेथ ऑफ समुद्रा गुप्ता हो जाती है तो इसके बाद चंद्रगुप्ता जो 2 हैं वो इसकी जगह पे आते हैं। और 510 के अंदर सिंपल है, डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर जो थी वो हुई थी। और होपफुली स्टूडेंट्स की स्क्रीनशॉट ले लें, आपको आसानी रहेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में नंबर 1 है एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ आर्यंस। सो हमारा आंसर बनेगा आर्यंस वर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ नोमेडिक ट्राइब। नोमेडिक ट्राइब मीन कि ये खाना बदोश होते हैं जो एरिया टू एरिया ट्रेवल कर रहे होती हैं। ऑफ द सेंट्रल एशिया द माइग्रेटेड द सब कॉन्टिनेंट इन द 1500 BC द क्रॉस द हिंदू कुश माउंटेन्स एंड द सेटल्ड इन इंडस वैली। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है नेम ऑफ द वैदिक बुक्स रिटन इन द आर्यन ईरा। इसके अंदर हमारे पास ऋग्वेद, समवेदा और यजुर्वेद और अथर्ववेदा है। ये हमारी 4 बुक्स हमारी क्लियर हो गई हैं जिनकी हमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हमने नहीं करनी है, और मोस्टली इनको आप थोड़ा सा इजी होके समझें। तो ये बेसिकली ये जो वेदा है ये वर्ड एक है, ये सब में कॉमन है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें सिर्फ 3 RIG को, ऋग को, सैम को, यजुर को और आथर को हमने याद रखना है। उसके बाद तो ये वेदा है, इसलिए स्टेटमेंट इजी हो जाएगी।
Name of the oldest first ever book written in the Aryan's era. The answer is the Rigveda is the world origin and the first ever book from the written by the Aryan's era. Next है how many social groups in Aryan divided. तो ये देखें स्टूडेंट्स there were divided into the many groups, यानी बहुत सारे ग्रुप्स थे जिनमें प्रीस्ट थे, वॉरियर्स थे और कैसल हेल्डर्स थे. What are the meant by the trinity of the god in the Hinduism? In Hinduism the trinity of refers to the power of the supreme god in Hinduism, so include the Brahma, the creator, and the Vishnu and the preserver, and the Shiva is the destroyer. Next question की तरफ हम चलते हैं. What kind of people were in Aryans? के ये Aryans थे किस किस्म के? Basically आर्यन स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेद एंड आर्यंस वर द फेयर्स, यानी ये बड़े शदीद किस्म के एग्रेसिव पीपल होते थे, लाइकली एडवेंचरस थे, रिस्क टेकिंग थे, म्यूजिक लविंग पीपल्स थे एंड बिलीव्ड ऑन मैनी गॉड्स थे, यानी ये बहुत सारे खुदाओं पे भी यकीन रखते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन द कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द आर्यंस इन सोसाइटी. सो कास्ट सिस्टम में इन्होंने 4 जो कास्ट हैं वो रखी थी. देयर आर 4 मेन कास्ट इन हिंदुइज्म. ये हमारा शॉर्ट एमसीक्यूज में भी आ सकता है. ब्राह्मण्स आ गए, ये टॉप ऑफ द वो होते थे, नंबर 1 पे रिलीजियस ऑब्लिगेशंस करते थे, प्रीस्ट, लॉयर्स और टीचिंग्स ये कर रहे होते थे. खास्त्रीज जो थे वो बेसिकली सिक्योरिटी सोसाइटी गार्ड्स होते थे, मतलब ये आप यूं कहें कि ये वॉरियर्स होते थे, ये ग्लैडिएटर्स होते थे और नोबल और वॉरियर्स होते थे. नेक्स्ट है वेशिस जो हैं द ड्यूटी टू परफॉर्म द अपर क्लास. ये अपर क्लास की ड्यूटी परफॉर्म करते थे, मोस्टली फार्मर्स हैं, क्राफ्टमैन एंड मर्चेंट्स होते थे. ये जो है शोदर्स वर द कंसीडर इन द लोएस्ट क्लास और दे वर नोन द आउटचेबल. ये सबसे नीचे डी ग्रेड क्लास होती थी जिसमें लेबर्स थे, ब्लैक स्मिथ थे और सेंट्री वर्कर्स थे, सफाई और कूड़े वगैरह का काम करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है who was Gupta's Gautama Buddha. Who was the Gautama Buddha? The Gautama Buddha is the real name is Siddhartha and he was born in a noble family of Kshatriya caste में पैदा हुए थे and founded the Buddhism in 215 years ago. यानी 2500 साल पहले इन्होंने explain the Buddhism as a religion. So the Buddhism religion pays ethics and self control. कि जो Buddhism का जो religion है वो basically है पेस, एथिक्स और सेल्फ कंट्रोल पे है, यानी अमन सकून से रहना, इखलाकियात में रहना और अपने आप पे कंट्रोल करना. बुद्धिज्म रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम एंड बिलीव्ड द क्वालिटी ऑफ पीपल लिविंग इन सिंपल. इन्होंने जो ऊपर का कास्ट सिस्टम है बेसिकली उसे डिनाई कर दिया था, इन्होंने इक्वलिटी लेके आए थे. अच्छा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब. ड्रॉ द कास्ट सिस्टम ऑफ द आर्यंस. के आर्यंस के अंदर अच्छा सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारे सामने एक ट्राइंगल है. इस ट्राइंगल में जो टॉप पे है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पे, अभी हमने पिछला जो क्वेश्चन था स्टूडेंट वो हमने रीड किया. सो सेम ऐसे ही हमारा ये क्वेश्चन बनेगा. यहाँ पे ब्राह्मण्स जो थे वो टॉप पे हैं. इसके बाद आपने देखा यहाँ पे ये बैक पे हम आते हैं क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्राज. सो हमारा ब्राह्मण्स आ गए. नेक्स्ट हमारे क्षत्रियज आ गए जो कि नोबलर्स होते हैं, जो कि वॉरियर्स होते हैं, जो कि आप कहें कि वो ग्लैडिएटर्स होते थे, जंगें लड़ते थे. एंड द वैश्यज दे आर परफॉर्म ड्यूटी टू द नोबल पर्सन्स और द हायर कास्ट फैमिलीज, तो ये उनके लिए काम करते थे. अच्छा, इसके बाद क्या हो गया, सबसे नीचे वो शूदर्स हैं जो सबसे नीचे डी ग्रेड क्लास होती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स, ये मैं आपके लिए ऑब्जर्वेशन छोड़ रहा हूँ, इसका आपने अपने ठीक से आंसर देना है कि ये एरिया जो लोकेशन है ये एरिया कौन सा है, यहाँ पे ये एरिया कौन सा बनता था, ये एरिया कौन सा बनता है. यहाँ पे आपने मैप को लेबलिंग करनी है और इसके यहाँ पे नाम देने, जैसे यहाँ पे जापान आ जाएगा, यहाँ पे सेंट्रल एशिया आ जाएगा, यहाँ पे मतलब जो आपने लेबल करना है. नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट आर द 4 नोबल ट्रुथ इन बुद्धिज्म. कि 4 वो हकाइक कौन से हैं जो सच्चाई पे मबनी हैं और बुद्धिज्म उनको फॉलो करती हैं. 4 नोबल ट्रुथ में सबसे पहले आएगा सफरिंग, यानी किसी चीज की तकलीफ को बर्दाश्त करना. नेक्स्ट आएगा एंड ऑफ द सफरिंग, जब आप किसी चीज की तकलीफ को बर्दाश्त कर लेते हैं तो उसका खत्म हो जाती है, वो एंड हो जाती है सफरिंग. और थर्ड पे आती है मेडिटेशन, जिसे आप यूं कहें कि योगा भी आप उसे कह सकते हैं. आप ये कह लें कि किसी चीज को पा लेना, जिसे हासिल कर लेना.
नेक्स्ट पे है द पाथ लीडिंग टू द एंडिंग ऑफ द सफरिंग्स, के तकलीफों के बाद इंसान जो है वो सही रास्ते पे आ जाए। ये ट्रुथ थे, जो नोबल ट्रुथ थे उस बुद्धिज्म के। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पॉसिबल हो सकता है कि ये बुक में भी आपको क्वेश्चन के अंदर भी आ जाए। हमारे सामने एक वो जो शिप होता है उसका एक व्हील दिया गया है, जिसमें हमारे सामने 8 पॉइंट्स हैं, और यही 8 पॉइंट जो है 8 फोल्डिंग ऑफ द बुद्धिज्म है। सबसे फर्स्ट पे हम देखते हैं तो राइट बिलीव एंड राइट वर्ड्स, राइट इंटेंशन। इंटेंशन मतलब होती है सोच, मतलब किसी काम को करने की सही सोच। नेक्स्ट हम चलते हैं राइट कंडक्ट एंड द राइट मेडिटेशन। नेक्स्ट वन द राइट लिविंग, एंड द नेक्स्ट वन द राइट थिंकिंग, एंड द लास्ट राइट एफर्ट। इसे स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद करना इजी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। हु वाज द महावीरा विरारदामाना? इज द आंसर इज द 6 BC। महावीरा विरारदामाना फाउंडेड इन द जैन रिलीजन, यानी ये जो जैन मत जो रिलीजन था इसने उसकी बुनियाद रखी। बॉर्न इन रॉयल फैमिली, ए फादर वाज राजा इन नॉर्थ इंडिया, के नॉर्दर्न इंडिया के अंदर ये महाराजा के जो राजा के बेटे थे, और बिलोंग टू द खास्ट्रियाज कास्ट, के उससे ये बिलोंग करते थे। अब ये खास्ट्रीय कास्ट जो है ये सेकंड लाइन की कास्ट है। स्ट्रगल टू पेस एंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन फॉर 12 ईयर्स, के इन्होंने 12 साल बड़ी तगोदो की। अच्छा, हाउ मैनी गाइडिंग प्रिंसिपल्स आर इन द जैनिज्म, के जैनिज्म जो जैन मत जो मजहब है, जो रिलीजन है, उसके अंदर गाइडिंग प्रिंसिपल्स कितने हैं? सो 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द जैन मत, 3 जीवल्स ऑफ द राइट बिलीव। नंबर 1 द राइट नॉलेज, नंबर 2 द राइट कंडक्ट, एंड द नंबर 3 द सुप्रीम प्रिंसिपल ऑफ द जैन मत इज नॉन वायलेशन। राइट बिलीव एंड द राइट नॉलेज एंड द राइट कंडक्ट, और जो है वो नो वायलेंस इज द सुप्रीम प्रिंसिपल ऑफ द जैनिज्म। अच्छा, वो द गंधारा सिविलाइजेशन लोकेटेड, तो गंधारा सिविलाइजेशन लोकेटेड है स्टूडेंट्स काबुल और सवात की तरफ। आप जब केपीके की तरफ मूव करते हैं तो जो सवात रिवर है और जो काबुल है उसके दरमियान में जो वैली बेस करती है नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान के अंदर, ये वहां पे बेस करती है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव होते हैं। व्हाट नेम ऑफ एम्पायर डेट कंकर द रूल ओवर गंधारा वैली, कि इन्होंने कितने अरसे क्या क्या इलाके इन्होंने फतह किए और कितने अरसे तक ये जो है इन्होंने मतलब रूल ओवर किया। सो द गंधारा सिविलाइजेशन रिमेन अंडर द सेशंस ऑफ द फॉरेन इन्वेडर्स, के जो बाहर से इन्वेडर्स आते थे, लाइक आर्किमेडियंस थे, ग्रीक थे, बैक्टेरियंस थे, और सथेंस थे, और पार्थियंस थे, कुशान्स थे। ये इन पे इन्वेड करते रहते थे, रूल ओवर करते रहते थे। इन्होंने इनके ऊपर बहुत टाइम से वक्फे से इनके ऊपर इन्होंने इन्वेड किया और रूल भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड गंधारा सिविलाइजेशन डिक्लाइन की? जो गंधारा सिविलाइजेशन है ये कैसे डिक्लाइन करेगी? रीजन देखें, इतनी सारी जो सिविलाइजेशंस के जो सक्सेसर्स थे वो यहाँ पे आते थे, तो जाहिर है ये तो एक जो टेम्परेरी प्लेस हो गई ना, परमानेंट प्लेस तो नहीं थी। So answer is the empire came in the end of 415 CE. The arrival white Huns, यानी जो सेंट्रल एशिया से जो चाइनीज सिविलाइजेशन की तरफ मूव हुए थे तो उनसे इन्होंने खत्म कर दिया इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। राइट द नोट ऑफ द गंधारा आर्ट। सो गंधारा आर्ट कंसिस्ट ऑफ द मेनली स्कल्पचर्स विद द यूजिंग ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, स्टोको एंड द टेराकोटा एंड द ब्रोंज, कि ये कुछ धातुओं के ऊपर जो डिजाइंस कर रहे होते थे, टेराकोटा और ब्रोंज की जो कांसी की जो होती थी। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट द मटेरियल आर यूज्ड टू मेकिंग गंधारा स्कल्पचर्स, के कौन सा मटेरियल था जिसे गंधारा अपने ढांचे बनाने के लिए यूज करता था? द आर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक स्टोको, टेराकोटा एंड ब्रोंज थे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम देखें, सॉरी नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बनता है 21। 22 हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये द डैश आर्यंस केप्ट मूविंग टूवर्ड्स द ईस्ट एंड द आर्यन स्पोक द लैंग्वेज हिंदू प्राइमरी प्रैक्टिस इन द डैश डैश हिंदुइज्म बेस्ड ऑन द एंशंट ऑन वैलीज। और ये सारी डिटेल जो 10 है ये मैंने नीचे आपके सामने नंबरिंग करके लिखी हुई है, इनको आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा ताकि आपको ये याद करने में आसानी रहे और इनको आप अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स में आप लिख सकें।
एंड ऑफ लास्ट में हम देखते हैं सब मेन पॉइंट्स के किस तरह से हम अपना पूरे का पूरा चैप्टर को सम अप कर सकते हैं कि गंधारा आर्ट फ्लॉरिश बिटवीन 1 to 8 सेंचुरी के अंदर गंधारा आर्ट जो है वो फ्लॉरिश हुआ, मतलब ये बड़ा फूला। बुद्धिज्म वाज द रिलीजन ऑफ गंधारा, के गंधारा तहजीब का बुद्धिज्म था। चाणक्य वाज द नोन एज द कौटिल्या। ये मोस्ट ऑफ द गंधारा आर्ट इज फोकस्ड ऑन द स्कल्पचर्स। गंधारा मौर्य वाज द फाउंडेड ऑफ मौर्यंस एम्पायर। और चाणक्य रोट द बुक ऑफ द एस्थास्तिरा। और अशोका एक्सपेंडेड द एम्पायर अप टू द कलिंगा। अच्छा, ये जो वर्ड्स हैं ना ये बेसिकली ओल्ड लैंग्वेज से रिलेटेड है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा हो सकता है आपको थोड़ा आप ज़रा बेहतर तरीके से कर लेंगे तो मेरे लिए ज़्यादा आसानी रहेगी, आप कंसेप्ट को समझिएगा। और अगर किसी प्रोनाउंसिएशन में आपको थोड़ी मिस्टेक फील हो तो उसके लिए ऑनेस्टली मैं एक्सक्यूज़ करूँगा। टेक्सला इज़ ओवर द 3000 years ago, so Kushans were seen in the Sikhs, and the Kushan defeated the Sikhs under the leadership of Cadphises and Iron Sun. Aryans were living the families। और थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली कमेंट और शेयर इसे लाजमी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।